दिल से बुलाया कि मैं इसी क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या था, सिंगल बॉन्ड किसमें बदल जाता था, डबल बॉन्ड में। तो होने वाला रिएक्शन क्या कहलाता था, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते थे, सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड में बदल जाता हो तो कौन सा रिएक्शन कहलाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वह एल्केन बनता है कि अल्कीन बनता है, अल्कीन बनता है। क्या बनता है, अल्कीन। अब देखिए हम लोग एग्जांपल पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा एग्जांपल है वो हमारा क्या है, स्पेशल केस। आज के एग्जांपल मेरे क्या है, स्पेशल केस। और स्पेशल केस के रूप में जो एग्जांपल लेंगे वह है हमारा 2-ब्रोमोब्यूटेन। तो बोलो CH3। अच्छा 4 कार्बन का पहले चेन लिए हो गया, और 2 नंबर पर ब्रोमो ग्रुप को लगा दिए। अब कार्बन के पास मैक्सिमम कितना बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड। हाइड्रोजन बोलो CH3 CH2 H CH3। ठीक है। अब यहाँ पर जो रिएजेंट लेंगे उस रिएजेंट का नाम है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका काम क्या है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना। इसका काम क्या है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना। मतलब सबस्ट्रेट से क्या हटाना, हाइड्रोजन और हेलोजन को। सबस्ट्रेट से क्या हटाएंगे, हाइड्रोजन और हेलोजन को। तो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन के पास रहने वाला हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन कितना है, 2, और यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन 3। तो ट्रिक है, कुछ लेना है और कुछ देना है। तो अल्फा से क्या लेंगे, ब्रोमो, और बीटा से क्या लेंगे, हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन 2, यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन 3। तो बीटा हाइड्रोजन सेम की डिफरेंट, डिफरेंट। तो बनने वाला प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की 2 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट। तो एक को बीटा मान रहे, एक को क्या मान रहे, बीटा डैश। यहाँ पर कितना प्रोडक्ट बनेगा, 2 प्रोडक्ट। यहाँ पर 2 लाइन निकाल दी। तो एक से बनाएंगे हम लोग बीटा एलिमिनेशन, और एक से बनाएंगे बीटा डैश एलिमिनेशन। अब देखो यहाँ पर अल्फा से ले लिए ब्रोमो ग्रुप, और बीटा से क्या ले लिए, हाइड्रोजन ग्रुप। HBr निकल गया। अब पोटेशियम मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल है। तो मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बन गया, KBr, चाहे पोटेशियम ब्रोमाइड। और हाइड्रोजन क्या है, एसिड, और OH बेस। तो बेबी को क्या पसंद है, बेस। उसी तरह एसिड को क्या पसंद है, बेस। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बन गया, वाटर। तो अल्फा से ब्रोमो लिया, बीटा से हाइड्रोजन। और बीटा डैश को छेड़छाड़ नहीं कर रहे, और अल्फा और बीटा के बीच क्या दे देंगे, डबल बॉन्ड। यहाँ क्या बच गया, CH3। तो CH3 लिख दिए। फिर आगे बढ़े, क्या बचा, सिंगल बॉन्ड। फिर आगे बढ़े तो CH, और यहाँ से एक हाइड्रोजन हट चुका। फिर बचा सिंगल बॉन्ड और CH। सिंगल बॉन्ड CH लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड और CH3 है, तो सिंगल बॉन्ड और CH3 लिख दिए। और अल्फा और बीटा के बीच क्या देंगे, डबल बॉन्ड। अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देंगे, डबल बॉन्ड दे दिए। अब देखो अल्फा से ब्रोमो लिए, और बीटा डे से क्या लिए, हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर CH3 था, तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। ठीक। अब देखो यहाँ पर जब हम लोग बीटा डैश पर काम करेंगे तो बीटा को नहीं देखेंगे। जैसे हम लोग रोड में जाते हैं तो देखते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड सुंदर चीज आ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सुंदर चीज को देखते हैं। तो जब हम लोग बीटा एलिमिनेशन कराएंगे तो बीटा डैश एलिमिनेशन उस समय नहीं कराएंगे, और जब बीटा डैश एलिमिनेशन कराएंगे तो बीटा एलिमिनेशन नहीं कराएंगे। समझे बात।
अब देखो मामला, तो अल्फा से ब्रोमो लिए और बीटा डैश से हाइड्रोजन ले रहे, तो CH3 था, CH3 लिख दिए, सिंगल बॉन्ड और CH2 है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और CH2 दे दिए, ठीक। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड और CH था, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और CH लिख दिए। अब अल्फा से ब्रोमो निकल गया, बीटा डैश से क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन निकाल दिए तो क्या बच गया, CH2, तो यहाँ पर CH2 लिख दिए। अब क्या किए कि अल्फा और बीटा डैश के बीच क्या दे देंगे, डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिए, ठीक। अब देखो मामला, जो प्रोडक्ट था कितना टाइप का प्रोडक्ट बना, दो, एक क्या है बीटा एलिमिनेशन, एक हमारा बीटा डैश एलिमिनेशन, और बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर। अब देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन था तो इसको घेर दिए, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है तो दोनों क्या किए, घेर दिए। अब इसका यूपेक नेम बताओ, तो यूपेक नेम क्या होगा, ब्यूटूइन, इसका यूपेक नेम हो गया ब्यूटूइन। अल्फाबेट नंबर जाओ, यहाँ जाओ, इसका यूपेक नेम बोलो, ब्यूटीन, चाहे ब्यूट 1 भी लिख सकते हैं। अल्फाबेट नंबर आओ कि दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, तो इसका बॉन्ड का यूपेक नेम क्या हो गया, ब्यूट 1A। अब देखो यहाँ एक आता है हाइपर कंजुगेशन रूल, ठीक है, क्या आता है हमारा हाइपर कंजुगेशन रूल, तो वो हम लोग क्लास 11 में पढ़ना था, लेकिन हम लोग एक ही जगह यूज करेंगे, तो हमको यही हिंट कर देते कि आखिर है क्या। देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है, ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है, तो विनाइलिक कार्बन को हम लोग घेर दिए पूरा, यहाँ भी विनाइलिक कार्बन को घेर दिए। अब डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और अल्फा कार्बन के पास अल्फा कार्बन के पास रहने वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, अल्फा हाइड्रोजन 6 हो गया। तो अल्फा हाइड्रोजन 6 है, तो हाइपर कंजुगेशन में क्या हो गया, 6। अब डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन मेरा 2 है, तो हाइपर कंजुगेशन कितना हो गया, 2, हाइपर कंजुगेशन 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन का वैल्यू 6 है, और यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन का वैल्यू ज्यादा है, तो बनने वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट, यहाँ हाइपर कंजुगेशन का वैल्यू कम है, तो बनने वाला प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक। ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या हो गया हमारा माइनर प्रोडक्ट। अब देखो मामला, सर आप तो हाइपर कंजुगेशन की तो केमिस्ट्री का रूल से बनाए, फिर अब देखो मेरा हॉट ट्रिक कि हम 1 सेकंड में कैसे बनाते हैं। ये मेरा घर हो गया, विनाइलिक कार्बन क्या हो गया, घर, ये मेरा घर हो गया, विनाइलिक कार्बन घर। अब देखो मेरे घर में जो मेरा 2 बच्चा है, दोनों बच्चा का नाम क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर इस घर में 2 और 1 3 बच्चा है, बेटो, तो टोटल बच्चा मेरा क्या है, 2। इस घर में हाइड्रोजन कितना है, 2, तो छोटा बच्चा 2 है, और इस घर में हाइड्रोजन है 3, तो छोटा बच्चा 3 है। तो हम लोग ट्रिक है छोटा परिवार सुखी परिवार, तो इस घर में 2 बच्चा है, तो इस घर में रहने वाला जो बच्चा वो क्या होगा, सुखी होगा, उसको ज्यादा खाने को मिलेगा, और इस घर में रहने वाला 3 बच्चा है, तो ये क्या होगा, दुखी परिवार, एकदम रोते बिलखते रहेगा, बोलेगा पापा हमको खाने नहीं देते, समझा। तो छोटा परिवार सुखी परिवार तो स्टेबिलिटी ज्यादा, खान पान मिलने का संभावना ज्यादा, तो उसका हाइट ज्यादा मतलब ये ज्यादा बनेगा, और ज्यादा बनेगा तो बनने वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। अब यहाँ पर इस घर में 2 और 1 3 बच्चा,
यहाँ पर बच्चा 3 है तो बड़ा परिवार दुखिया परिवार। यहाँ पर बच्चा को तनी तनी सुन मिलेगा बात तो उसका हाइट कम तो बनेगा तनी सुन, तो तनी सुन बनेगा तो माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। सब कपड़ी में बोलो इसका यूपिक नाम बोलो क्या हुआ यूपिक नाम? 1 नंबर 2 नंबर, तो 2 नंबर पर ब्रोमो है तो पहले क्या लिखेंगे ब्रांच का नाम, तो 2 नंबर पर ब्रोमो है तो लिख दिए। प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का? 4 कार्बन का। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। नंबर अल्फाबेट आओ कि जाओ। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो बोलो जब यहाँ तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बोलो दोस्त जब 2 ब्रोमो ब्यूटेन का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो 2 प्रोडक्ट प्राप्त होता है। पहला प्रोडक्ट हमारा बीटा एलिमिनेशन है और बीटा एलिमिनेशन के रूप में ब्यूट 2 इन बनता है जहां पर अल्फा हाइड्रोजन 6 है, हाइपर कंजुगेशन 6 है तो बनने वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। और दूसरा हमारा बीटा डैश एलिमिनेशन है, बीटा डैश एलिमिनेशन है। और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 है और हाइपर कंजुगेशन भी 2 है तो बनने वाला प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो भर कर बनता मेजर प्रोडक्ट कहलाता है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो तनी सुन बनता वह हमारा माइनर प्रोडक्ट कहलाता है। तो होने वाला रिएक्शन क्या कहलाएगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। सिंगल बॉन्ड किसमें बदल गया? डबल बॉन्ड में, तो होने वाला रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो ये हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन का स्पेशल केस था। मतलब ये हमारा कॉम्पिटिटिव के लिए क्या है, ये कॉम्पिटिटिव में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक हाँ लिखो